एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने एक बड़ा बयान दिया है अकोला में। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की जो हादसा हुआ है उसमें जो पायलट है क्या वो सुसाइड बॉम्बर थे। इसको लेकर अब राजनीति शुरू होगी। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर वाघ जी है। मैम, उनसे बात करते हैं। मैम, जिससे अमोल मिटकरी ने कहा है कि क्या अजीत पवार का जो प्लेन क्रैश हुआ था, जो पायलट था, क्या वो सुसाइड बॉम्बर था? देखिए, ऐसा है कि अमोल मिटकरी ने दादा के साथ काम किया हुआ है और उनके मन में इस प्रकार की कोई संदिग्धता उन्हें लग रही है। अभी जिसको जो लग रहा है वो उस हिसाब से अपनी बात रख रहा है। इसी प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी होगी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आज सुबह ही सम्माननीय मुख्यमंत्री, कल ही सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि इसके ऊपर जो है रिपोर्ट भी आना है और इसके साथ ही सीआईडी की जो इंक्वायरी है वो भी उन्होंने बिठाई है। तो मुझे लगता है कि जो अमोल मिटकरी ही नहीं, महाराष्ट्र की जनता के भी अगर दिल में कोई संभ्रम होगा तो इस इंक्वायरी के बाद वो क्लियर हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। मैम, इस पूरे मुद्दे पर रोहित पवार भी वाह सवाल खड़े करे। उन्होंने यही कहना है कि इसके ऊपर सरकार ने अपनी भूमिका जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट की है। मुझे लगता है एविएशन मिनिस्टर जो है उन्होंने भी इस बारे में भूमिका रखी थी। जो एमओएस है मुरलीधर जी मोहोळ, उन्होंने भी 2 दिन पहले इस बात पे अपनी टिप्पणी रखी थी। और अभी जो मुख्यमंत्री साहब ने सीआईडी वहां पे इंक्वायरी बिठाई है, तो आने वाले दिनों में जरूर ये बात जो हुआ था, कैसे हुआ था, जिस प्रकार से, क्योंकि आज हम सारे ही आहत हैं और इसलिए ये जानकारी जो है जैसे ही आ जाएगी, लोगों के दिल में जो संभ्रम है वो भी दूर हो जाएगा। मैम, इसमें रोहित पवार ने आज एक तरह से खुली चुनौती भी दी है। बोली कि अगर जो खुलासा कर रहे हैं, अगर फिर जो रिपोर्ट आने वाली 2-4 दिन में, अगर वो रिपोर्ट सही नहीं रही तो वो बड़े नाम, बड़े बिजनेसमैन, बड़े पॉलिटिशियन खुलासा करेंगे। ऐसा है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब जब से ये हादसा हुआ है तब से आहत तो है ही और पूरी तरह से क्या हुआ है इसकी छानबीन के पीछे भी लगे हुए हैं। कौन क्या कह रहा है ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। महाराष्ट्र का नेता, जो मुख्य नेता है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इन्होंने खुद इसमें इंक्वायरी बिठाई है। हमें थोड़ा वक्त इसमें जो है जरूर जाएगा, लेकिन जैसे ही इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आ जाएगी, लोगों के मन में कोई भी हो, उनके मन में जो संभ्रम है वो दूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता वाघ, जो बता रहे थे साफ तौर पर कि जो भी इसमें अब प्लेन क्रैश मामले में जो भी हादसा है या फिर जो भी सच्चाई वो सामने जरूर आएगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही इसमें सीआईडी की जांच के आदेश दे दिए हैं और सीआईडी की टीम या फिर जो सीबीआई की जो जांच की मांग की जा रही है उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार का फैसला अभी बाकी है। इस समय हमारे साथ एनसीपी नेता अमोल मिटकरी जी हैं, उनसे बात करते हैं। अमोल जी, जो अकोला में आपने बयान दिया कि अजीत दादा पवार का जो निधन हुआ प्लेन क्रैश, काफी क्वेश्चंस हैं। अपने अकोला में जो बयान था उस बयान पे आप कायम हैं? कायम हूं, मैं बिल्कुल कायम हूं। अगर अपनी वीएसआर कंपनी अगर कहती है कि ऐसा नहीं है तो फिर सत्य क्या है जरा आने दो लोगों के सामने। अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जिस तरीके से मैंने बयान दिया कि राजीव जी की जिस तरीके से दर्दनाक एक्सीडेंट किया गया, सुसाइड बॉम्बर वहां पे लाया गया, उस तरीके से ये पायलट सुसाइड बॉम्बर तो नहीं था। डीजीसीए ने भी जवाब देना चाहिए और वीएसआर कंपनी ने जवाब देना चाहिए। अभी तक ना वीएसआर कंपनी पे एफआईआर हुआ है, ना डीजीसीए ने कुछ इसके बारे में जवाब दिया है। अगर वो जवाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब सीधा है वो सिर्फ लिट्टे की गैंग की थी, ये बंदा और किसी गैंग का होगा। लेकिन क्यों सवाल उठा? क्यों आपको लग रहा है कि सुसाइड बॉम्बर? क्यों ना उठाए क्यों ना? हमारे दिल में शंका है, फिर क्यों ना उठाए? फिर अगर वो सुसाइड बॉम्बर नहीं है तो 50 करोड़ का बीमा कैसे लिया गया उसका? दिसंबर में वीएसआर कंपनी के सभी पायलटों का 50-50 करोड़ का बीमा उतराया गया। ये किस लिए? अगर कोई कह देगा कि भाई आप गरीब हो, आपकी गरीबी हम दूर कर देते, आपके बाल बच्चों को 50 करोड़ रुपए देके खुश कर देते, क्या आप एक काम करोगे? आप शहादत दोगे? तो ऐसे है ना इतिहास में उदाहरण, 50-50 करोड़ रुपए देके मोल लिया होगा, खरीद लिया होगा उसको। अगर नहीं तो सीबीआई जांच कीजिए। कौन इसके पीछे? क्या लग रहा है कि आपने बोला सुसाइड बॉम्बर है, कौन हो सकता है? वो तय करना और उसकी इन्वेस्टिगेशन करना मेरा काम नहीं है। मैं शंका उपस्थित कर सकता हूँ। अगर मेरी शंका झूठ लग रही है, आपको भी लग रही होगी, तो आप सही क्या है वो बताइए। मैं कहता हूँ कि साहिल मदन और यश कहाँ है? ये दोनों कौन है सर? ये दोनों पायलट थे जो उस दिन दादा को लेके जा रहे थे। ये ट्रैफिक में अड़ गए, तो अभी कहाँ है वो? है कि मर गए? इसका जवाब तो पूछेंगे ना। लेकिन अमोल जी, गवर्नमेंट बोल रही कि ट्रांसपेरेंसी हो रही वाली है, हम सीबीआई की जांच की मांग करेंगे, फडणवीस सब कुछ बोल रहे हैं। भाई सीबीआई की जांच चालू है तो इतनी धीराई क्यों? अब 28 दिन हो रहे, 1 महीना हो रहा है। सीबीआई की जांच में अभी ब्लैक बॉक्स अभी आया है हाथ में।
अब ब्लैक बॉक्स को रिकवर करने के लिए फॉरेन में भेजना पड़ेगा, उसका डेटा फिर आप रिकवर करोगे। अरे वो बात की बात है। एयरपोर्ट का सीसीटीवी कम से कम वो तो दे सकती है ना सीबीआई इंक्वायरी में कलीना गेट नंबर 8 से एंट्री करते वक्त फ्लाइट में बैठते तक का सीसीटीवी तो मिल सकता है ना। इसके तो लिए कोई बहुत चांद छूने की जरूरत तो नहीं है। फिर आप लोग नेता रोहित पवार जी ने कहा है कि बहुत सारे नाम इसमें हैं, बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, अगर उनकी जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की 15 दिन में अगर वो मुताबिक नहीं हुई या हेरफेर करने की कोशिश की तो बहुत बड़े नामों का खुलासा करेंगे। बिल्कुल, उनकी शंका जो है वो जायज शंका है। जिस तरीके से वीएसआर कंपनी को बचाया जा रहा है, इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, इसके पीछे कौन फाइनेंसर है, ये कौन लोग हैं जो ये सब छुपाना चाहते हैं। और ये मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा, जो कोई भी होगे, जो कोई भी, कि ये वो जो समझ रहे हैं कि ये सीधी तरीके से पर्दा डाल के मिट जाने वाला कोई प्रकरण होगा, तो ऐसा प्रकरण है नहीं। हमारा नेता गया है, हमारा भगवान गया है, और इस तरीके से दर्दनाक मौत अगर उनकी हो गई हो और हम खामोश बैठे रहे तो हम तो नामर्द हुए। हमारा सवाल पूछना तो काम है, हम हमारा काम जरूर करेंगे, हम सवाल पूछेंगे, लेकिन ये मसला इतनी जल्दी ठंडे होने वाला नहीं। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ एनसीपी नेता अमोल मिटकरी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में शंका है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो पायलट जो इसमें मारे गए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सुसाइड बॉम्बर जैसा हो सकता है। इस पूरे मामले में सरकार जो है और साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसी गंभीरता से जांच करे। मुंबई से कैमरा राजेश सापे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया।